आप मेरे कोर्स खरीद लो, मैं आपको करोड़पति बना दूंगा। आप मेरे कोर्स खरीद लो, मैं आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दूंगा। आप मेरे कोर्स खरीद लो, मैं आपको बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा विद्वान बना दूंगा। दोस्तों, इस समय इंटरनेट पे इस तरह के बहुत सारे प्रचार आपको देखने को मिल रहे होंगे। और अभी तो हाल ही में एक विवाद चल ही रहा है, जो कि आप लोग इंटरनेट पे आपने देखा ही होगा, जो कि विवाद एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की तरफ से चल रहा है। अब दोस्तों, ये जो विवाद चल रहा है, इसमें मैं देख रहा हूं जो भी यूट्यूबर्स भी हैं या कोई भी लोग जो भी इस तरह के कोर्स बेचने वालों के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन उनको एक ही धमकी दे दी जाती है कि तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन ले लेगी, इतनी बड़ी कंपनी है, लीगल एक्शन ले लेगी। अरे भाई, वो काहे लीगल एक्शन ले लेगी? तुम नहीं ले सकते हो लीगल एक्शन? लीगल एक्शन सिर्फ उसी के लिए बना है क्या? यही है कि जो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, हजारों करोड़ रुपए की कंपनी है या सैकड़ों करोड़ रुपए की कंपनी है या करोड़ों की कंपनी है, वो आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले लेगी, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे? ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। बात यह है कि इस तरह के कोर्स जो ये लोग बेच रहे हैं, कोई भी बेच रहा है इंटरनेट पे, जो भी व्यक्ति इस तरह से कोर्स बेच रहे हैं और वो कोर्स आपके काम का नहीं है, आपको ये लगता है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई, जितना पैसा हमने दे दिया इसमें कुछ मिला ही नहीं, तो ये मामला सीधा कंज्यूमर कोर्ट का है। आपने कोई भी सामान खरीदा, आप चले गए वहां बिस्किट खरीदने के लिए, आप बिस्किट पैकेट लाकर खोल कर देखते हैं तो वो बिस्कुट सड़ा हुआ है, तो आप उसकी कंप्लेन नहीं करेंगे? कंप्लेन करते हैं। या आप गए वहां, बिस्किट खरीदा आपने और वो बिस्किट की पैकेट लेके आए, उसमें बिस्किट था ही नहीं, हवा भरा हुआ था, तो आप उसकी कंप्लेन नहीं करते हैं? कंप्लेन करते हैं और लोगों को लाभ भी मिलता है। ऐसे ही कोर्स में भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे ऐसे वादे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन आपको उसका कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है कोर्स खरीदने के बाद, तो आपके साथ तो धोखाधड़ी होगी। आप इसकी कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करिए। मैं ये कह रहा हूं, जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है उनको आना पड़ेगा। इसमें मीडियाबाजी से बहुत विशेष काम नहीं होगा, क्योंकि जो मीडियाबाजी से इतना हो सकता है कि जिन लोगों ने कोर्स नहीं खरीदा है वो सतर्क हो जाएं, कोर्स ना खरीदें। लेकिन जिनकी कट गई, उनका क्या होगा? जिनकी कट गई है वो भी शिकायत कर सकते हैं। अगर आप लोग संगठित होकर एक तरह से शिकायत करेंगे तो नाकों चना चबा जाएंगी, चाहे जितनी बड़ी कंपनियां होंगी, तब उनको यह पता चलेगा और साथ ही दूसरा व्यक्ति ऐसा करने का प्रयास नहीं करेगा। आपको शिकायत कैसे करनी? अब तो स्थिति ऐसी है, तो आप लोगों के मन में ये दिमाग में रहता है कि भैया हम शिकायत करेंगे तो उनके साथ में बहुत बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स हैं, बहुत बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, हम लोगों को खा जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने कंपनसेशन दिया है, उनकी हार हुई है कंज्यूमर फोरम में जब भी मामला गया है। आपको क्या करना है? अगर कोर्स में ही आपके साथ धोखाधड़ी हो गई है, कोर्स के नाम पे आपको कुछ भी बेच दिया गया है, तो आप इसकी भी शिकायत कर सकते हैं अगर आपके पास ठोस सबूत है तो। आप कैसे शिकायत करेंगे? अगर आपका मामला 20 लाख रुपए तक का है, यानी जो आपने कोर्स खरीदा है उसकी कीमत 20 लाख रुपए तक है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं। अगर आपका मामला 20 लाख रुपए से 1 करोड़ का है तो आप स्टेट कंज्यूमर फोरम में इसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर आपका मामला 1 करोड़ से अधिक है तो आप नेशनल कंज्यूमर फोरम में इसकी शिकायत कर सकते हैं। उस शिकायत करने में कंज्यूमर फोरम को इतना आसान बनाया गया है दोस्तों, लोगों को लगता है कि मैं केस मुकदमे के चक्कर में पड़ जाऊंगा, बहुत फंस जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। कंज्यूमर फोरम में आप बिना वकील के भी लड़ाई लड़ सकते हैं। यहां तक की है कि कंज्यूमर फोरम की अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका टोल फ्री नंबर है, उस पर भी फोन करके आप शिकायत कर सकते हैं, आपका आवाज चल सकता है। बशर्ते अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कानून की सही जानकारी के लिए आप अधिवक्ता का चयन करें, अधिवक्ता लेकर जाएं। और जब आप इतनी बड़ी फ्रॉड कर सकते हैं तो आप लोग संगठित होकर आप एक बढ़िया सा केस भी बना सकते हैं। आप अधिवक्ता लेके जाइए, केस लड़िए, सामने आइए, इससे समाज का भला होगा। कोर्ट इसीलिए बनाई गई है, कोई बड़े से बड़ा मामला होता है उसको कोर्ट में ले जाया जाता है, चाहे जितनी बड़ी कंपनियां होंगी उनके खिलाफ एक्शन होगा। अगर आपका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, बहुत लोग बहुत बड़ा वादा करके और आपको कुछ ना देके आपका पैसा ठग लिए, ऐसा भी होता है। अगर आपके पास ऐसा मामला है तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो क्रिमिनल ऑफेंस है, इसमें आप शिकायत करिए, जाकर पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन लेके शिकायत करिए। अगर ये मामला है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है, तो क्रिमिनल ऑफेंस है, शिकायत करिए। पुलिस वाले नहीं लिख रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, वहां 156(3) सीआरपीसी के तहत एक एप्लीकेशन मूव करिए, वहां से जज साहब डायरेक्शन दे देंगे पुलिस वालों को कि एफआईआर पंजीकृत करो। क्रिमिनल ऑफेंस में उनके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत हो जाएगी। कंज्यूमर फोरम में भी डाल के रखिए, आप कंज्यूमर फोरम में भी डालिए, वहां से आपको कंपनसेशन मिलेगा, जुर्माना भी कर सकती है कंज्यूमर कोर्ट। बड़ी बड़ी कंपनियों को की है भारत की कंज्यूमर कोर्ट ने। तो अगर आपके साथ कुछ शिकायत हुआ है, अगर सही चीजें हैं, फैक्ट हैं, तो आप उसकी शिकायत कोर्ट में जाके करिए, मेरा यह मानना है।
क्योंकि आप जब आवाज बुलंद करेंगे तो आगे ऐसे व्यक्तियों के साथ नहीं होगा। सिर्फ मीडियाबाजी से या बयानबाजी से ऐसा कुछ मेरे हिसाब से कुछ बड़ा हासिल होने वाला नहीं है। दूसरी बात, अपने अंदर से ये डर आपको हटा देना है कि कोई भी बड़ी कंपनियां हैं वो आपके साथ धोखा करके निकल जाएंगी, ऐसा नहीं है। अभी इंडियन लीगल सिस्टम इतना कमजोर नहीं हुआ है। हो सकता है कुछ डिले हो, समय लग जाए, लेकिन न्याय आपको अवश्य मिलेगा। और आपको अगर न्याय मिलेगा तो उन कंपनियों का घाटा होगा, कंपनियां बंद तक होती हैं, कंपनसेशन भी मिलता है। दोस्तों, वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि इस तरह के ऑनलाइन जो इस समय चल रहे हैं मामले, इसमें लोगों का संकोच रहता है कि इसमें शिकायत करने से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, जैसे आप दूसरे प्रोडक्ट कहीं फिजिकली जाकर खरीदते हैं, ऐसे ही अगर आपने ऑनलाइन कुछ खरीदा है, चाहे वह कोर्स ही है, तो उसको भी आप कंज्यूमर कोर्ट में ले जा सकते हैं, उसकी शिकायत कर सकते हैं। जैसे उस मामले में फैसला होगा, ऐसे आपके भी मामले में फैसला होगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, आपको कंपनसेशन भी मिल सकता है। और अगर आपके साथ क्रिमिनल ऑफेंस हुआ, जैसे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है, तो आप क्रिमिनल ऑफेंस भी उस कंपनी के विरुद्ध, उस व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज करवा सकते हैं और निश्चित ही उस व्यक्ति को सजा भी होने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।